समस्त सुधी जनों को सादर नमन। मैंने कुछ महीने पहले महाभारत के वन पर्व में हरिणों की स्वप्न में युधिष्ठिर से करुण पुकार, इसको लेकर के एक प्रसंग की चर्चा की थी। इस प्रसंग में वन के हरिण युधिष्ठिर के सामने प्रकट होकर गुहार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी जाति का उच्छेद हो रहा है आप लोगों के यहाँ रहने के कारण। आप यहाँ से अन्यत्र चले जाइए ताकि हम लोग बचे रहें। युधिष्ठिर तो बहुत करुणार्द्र हो जाते हैं, विगलित होते हैं उनकी प्रार्थना सुनकर के, और वे अगले ही दिन अपने चारों भाइयों और द्रौपदी को बुलाकर निर्णय लेते हैं कि हम लोग इस द्वैत वन को छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं। इस पूरे प्रसंग का मूल भाव जो महर्षि व्यास के मानस में है कि वनों की रक्षा आवश्यक है, वनों के साथ वन्य प्राणियों की रक्षा उतनी ही आवश्यक है। वन्य प्राणी रहेंगे तो वन बचे रहेंगे। महाभारत में अनेकत्र इस प्रकार के प्रसंग आते हैं जिनमें जिस प्रकार से महाभारत पूरे देश की संस्कृति का एक महान आख्यान है, पूरे देश के इतिहास और जातीय स्मृतियों का आख्यान है, उसी प्रकार महाभारत पूरे देश के पर्यावरण, यहाँ की वन्य संपदा, यहाँ के पर्वतों, नदियों और इन सब की शुचिता और पावनता की रक्षा करने का भी एक आह्वान है। इस दृष्टि से भी महाभारत अध्येतव्य है, क्योंकि भारत के पर्यावरण के संबंध में ईसा पूर्व की शताब्दियों में जो चेतना थी और जो स्थितियां थी भारत के वन्य प्रदेशों की, उनकी सच्ची झलक हम महाभारत में प्राप्त करते हैं। शांति पर्व के 90वें अध्याय में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, वनस्पतीन भक्ष्यफलान न छिन्द्ययुर्विषये तव ब्राह्मणानां मूलफलम धर्ममाहुर मनीषिणः। जिन वनस्पतियों में, जिन पेड़ों में फल लगे हुए हैं, तुम्हारे राज्य में उनको कोई न काटे, इसका ध्यान बहुत रखना चाहिए, क्योंकि यह तो ब्राह्मणों के लिए आहार ही है और इसका उच्छेद नहीं होना चाहिए। शांति पर्व में ही वृक्षों में चेतना होती है, इस पर विस्तार से विवेचन किया गया है। और इसमें एक वैज्ञानिक दृष्टि भी है, सूक्ष्म दृष्टि भी है, और महर्षि व्यास की अंतर्दृष्टि भी इसमें है। कहते हैं शांति पर्व में, घनानामपि वृक्षाणाम आकाशोऽस्ति न संशयः तेषां पुष्प फले व्यक्तिर नित्यम समुपलभ्यते। चाहे जितने ही घने हों वृक्ष, उनके बीच में स्पेस रहता है, पत्तियों और पत्तियों के बीच में आकाश, शाखाओं और शाखाओं के बीच में आकाश, आकाश, वृक्षों और वृक्षों के बीच में आकाश रहता है। वृक्ष गुंजाइश छोड़ते हैं ताकि वे बढ़ सकें, ताकि जो छूटा हुआ स्पेस या छूटा हुआ आकाश है उसमें पुष्प और फल आ सकें। ऊष्म तो म्लान पर्णपुष्पमेव च लायते चैव शीतेन स्पर्शस्तेन विद्यते। कहते हैं कि वृक्षों में स्पर्श का अनुभव करने की क्षमता होती है। स्पर्श लज्जा तो एक पादप या बेल ही होती है, स्पर्श लज्जा उसको नाम दिया है आधुनिक कवि ने, और अलम्बुसा उसको जयशंकर प्रसाद ने नाम बताया है। छूते ही वो मुरझा, छूते ही उसके सारे पत्ते सिकुड़ जाते हैं, इतनी डरती है मनुष्य के स्पर्श से। ये जो स्पर्श का अनुभव वृक्षों में होता है, कहते हैं कि धूप अगर पड़ती है तो पत्ते कुम्हलाते हैं, उनकी त्वचा सूखती है। वृक्षों की जो खाल है, छाल है, उसके लिए त्वचा शब्द, त्वक शब्द ही है, और मनुष्यों की जो खाल है उसके लिए भी त्वक शब्द है, क्योंकि मनुष्य का देह वृक्ष का देह दोनों को समाकार माना गया है, समतुल्य माना गया है, दोनों की समाकारिता मानी गई है। धूप के स्पर्श से फूल कुम्हलाते हैं, पत्तियां सूखती हैं, त्वचा या वृक्षों की खाल सूखती है।
और शीत के स्पर्श से भी उसी प्रकार का अनुभव होता है। जल के स्पर्श से उसी प्रकार का अनुभव वृक्षों को होता है। वायवग्नि वायवग्न्यशनिष्पेशैः वायवग्न्यशनिनिष्पेशैः फलं पुष्पं विशीर्यते। हवा चलती है तेज तो पत्ते झड़ते हैं, फूल गिर पड़ते हैं, और बिजली कड़कती है तो पेड़ों पर असर पड़ता है। इससे ऐसा स्पष्ट है कि पेड़ आवाज सुनते हैं। श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस् तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। वृक्षों के कान होते हैं, अदृश्य कान होते हैं। अनेक जीव जंतुओं में बाहर से कान नहीं दिखाई पड़ते, पर आवाजें जैसी वो सुनते हैं, मनुष्य भी नहीं सुन सकते। तो यह सांप को तो चक्षुश्रवा कहा गया है। आंखों के माध्यम से वह सुनता है। पेड़ों के कान होते हैं, आवाजों को वे सुनते हैं। वल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतश्चैव गच्छति। जो लता है वो अपना वृक्ष खोज लेती है और वह पहचानती है। यह हमने देखा कि हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरी तरफ उसको चढ़ा दें, लेकिन वो अपने वृक्ष को पहचानती है, मुड़ करके फिर उसी तरफ आ जाती है। बार बार प्रयास करने पर भी वल्ली या लता की शाखा उसी तरफ मुड़ती है जिधर उसने पहचान लिया है कि मेरा पेड़ यह है, और वह चल पड़ती है उसी तरफ, प्रसार अपना करती है। नहीं अदृष्टेश्च मार्गोस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। वल्ली या लता अपना रास्ता खोजती है अपने पेड़ तक पहुंचने के लिए। जिसके पास दृष्टि नहीं है वह तो रास्ता नहीं खोज सकता, इसलिए पेड़ देखते हैं, पेड़ सुनते हैं, पेड़ देखते हैं, पेड़ स्पर्श का अनुभव करते हैं। शब्द स्पर्श का अनुभव करते हैं पेड़। दूसरा, इसमें जो बात कही नहीं गई यह तो हम अनुभव करते हैं कि अच्छा संगीत, अच्छी आवाजें, यदि जहाँ हमने गमले में पेड़ लगा रखे हैं, जहाँ उद्यान लगा रखा है वहां रहें तो पेड़ प्रसन्न रहते हैं। पेड़ों को अभिषेक कर दिया जाए, फुहार छोड़ दी जाए तो पेड़ खुश दिखते हैं। जैसे छोटे बच्चों को नहला दें तो प्रसन्न वे दिखते हैं, उजले दिखते हैं। पेड़ों के सामने मधुर संगीत यदि छोड़ा जाए तो पेड़ प्रसन्न रहते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कई बार यह भी लगता है कि इस पर प्रयोग करना चाहिए कि किस पेड़ को कौन सा राग पसंद है, किस कौन सा पेड़ किस राग से ज्यादा विकसित होता है, खुश होता है, क्योंकि पेड़ तो खुश होते हैं। इसके अन्य लोगों के भी अनेक अनुभव हैं। ये अनुभव कहने का यहाँ अवसर नहीं है। और मेरी जो पुस्तक है पेड़ों की दुनिया में, उसमें मैंने इस प्रकार के अनुभवों की भी चर्चा कहीं की है। पर ये जो लता अपने पेड़ को ढूंढ लेती है तो यह तो प्रत्यक्ष दिखाई ही पड़ता है। पेड़ गंध का अनुभव करते हैं। पुण्या पुण्यैस्तथा गंधैर्धूपैश्च विविधैस्तथा रोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। अच्छी गंध, पवित्र गंध, धूप यदि वहां, जहां बगीचा है, जहां गमले हैं, वहां रखी जाए तो अरोग होते हैं पेड़, स्वस्थ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि सूंघते होंगे, गंध उसकी सूंघते होंगे। गंध से जो रोग दूर होते हैं, गंध से बीमारियां होती हैं। तो मनुष्य यदि गंदी नालियों के किनारे रहेंगे, प्रदूषित प्रदेश में जहाँ दुर्गंध है वहां रहेंगे तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। दुर्गंध से मर जाते हैं। जो गंदगी साफ करने के लिए मजदूर उतरते हैं सीवेज पाइपों के, सीवेज के भीतर, उनमें से मृत्यु हो जाती है। केवल दुर्गंध से मृत्यु हो जाती है। सुगंध से अमृत की तरह जी उठता है। मनुष्य जब जिस प्रकार से दुर्गंध और सुगंध से स्वस्थ या निरोग होता है या रोगी होता है, पेड़ भी सुगंध या दुर्गंध से स्वस्थ और रोगी होते हैं। इसलिए वे सूंघते हैं।
ये तो स्पष्ट शब्दावली में यहाँ पर शांति पर्व में कहा जा रहा है। इसलिए वे पेड़ों में घ्राण की शक्ति होती है। तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों ही तन मात्राओं का ग्रहण इंद्रियों से करते हैं। तो पांचों इंद्रियां उनके पास होती हैं। पादैः सलिलपानं च व्याधीनामपि दर्शनम् व्याधि प्रतिक्रियात्वाच्च विद्यते रसनं द्रुमे। रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस रह गया। जो रसना है वह आस्वाद का ग्रहण करती है। आस्वाद का भी ग्रहण करते हैं। मीठा अच्छा पानी दिया जाएगा तो उससे विकसित होंगे पेड़। यदि गंदा पानी जाएगा तो व्याधि, बीमारी होगी। तो पादैः सलिलपानं च व्याधीनामपि दर्शनम्। जैसा जल उनमें हम सींच रहे हैं उससे, उसको वे पीते हैं। और जो जड़ों से पानी पीते हैं, इसलिए पादप कहते हैं। संस्कृत में जो शब्दावली है उसमें वैज्ञानिकता बहुत है। तो पादेन पिबतीति पादपः, यह व्युत्पत्ति बनेगी। पाद क्या है कि जड़ है। पाद वैसे चरण के लिए आता है, पर वृक्ष के लिए चरण क्या है? उसकी जड़ें हैं। तो जड़ों से वह पीता है। यह तो वैज्ञानिक तथ्य है कि जो हम पानी देते हैं जड़ों के द्वारा, वृक्ष उसको पी लेते हैं। पर पादप जो नाम दिया गया है संस्कृत में, तो पादेन पिबती, पादे ही पिबती, जो चरण के द्वारा अपने पैरों से जो पी लेता है, मतलब जड़ों से जो पीता है, पीने का काम करता है। और यदि मीठा पानी दिया जाएगा तो स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, विकसित होगा। या जो पेड़ खारे पानी से विकसित होते हैं उनको खारा पानी। तो यह व्याधि प्रतिक्रियात्वाच्य है। यह जो उनमें इम्यूनिटी होती है और मेटाबॉलिज्म होता है, जो मनुष्य की काया में रहता है, कि वे अपनी चिकित्सा फिर धीरे धीरे स्वयं कर लेते हैं। सूखा हुआ ठूंठ हरा हो जाता है। आशा ही नहीं है कि ये खिल जाएगा, लेकिन वो अपने भीतर चेतना है उसके भीतर, उससे फिर फूल लहलहा लेता है और पत्तियां उसमें आ जाती हैं। हम निराश जिस पेड़ को लेकर के हो जाते हैं, डॉक्टर कह देते हैं कि यह तो मर गया है, अब नहीं इसकी कोई उम्मीद है। वही व्यक्ति फिर से जी उठता है कई बार। शरीर के भीतर ऐसी जो उसके शक्ति है अपने आप को जिंदा रखने की। तो पेड़ों में जिजीविषा होती है। पेड़ों में रोग ठीक करने के लिए भीतर शक्ति होती है। कहते हैं कि वक्त्रेणोत्पल नालेन यथोर्ध्वं जलमाददेत तथा पवन संयुक्तैः पादैः पिबन्ति पादपाः। जिन पेड़ों में फूल हैं उन पर हम पानी सींचते हैं तो उनके द्वारा वे जल पीते हैं, पानी पीते हैं, मुख उनका फूल बन जाते हैं। पर जो जड़ें हैं उनकी, उनसे भी वे पानी पीते हैं। तथा पवन संयुक्त ही पादे पिबंती पादपा, हवा भी उनमें जाती है। एकदम यदि मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी, उसमें वायु बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी, तब भी मुरझाएंगे। पेड़ सांस लेते हैं जो हवा है उसके द्वारा। भीतर से भी वे, मिट्टी के भीतर से भी वे सांस लेते हैं। कई जीव जंतु ऐसे हैं जो कि मिट्टी के भीतर सांस लेकर के जीवित रहते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो ऑक्सीजन उसके भीतर है उससे वे सोख लेते हैं ऑक्सीजन को। पानी में मछलियां ऑक्सीजन लेती रहती हैं। ऑक्सीजन नहीं रहेगी पानी में तो मछलियां भी मर जाएंगी। तब कहते हैं कि ग्रहणात् सुख दुःखस्य छिन्नस्य च विरोहणात् जीवम पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। बहुत मार्मिक ढंग से कहा है। जो जगदीश चंद्र बसु ने यंत्रों से परीक्षण करके जो बात जानी, उसको महाभारतकार कहते हैं कि सुख और दुख का ग्रहण इनमें होता है। वृक्षों को देखकर लगता है कि ये सुखी दुखी होते हैं, और इनकी डाल काट दो तो फिर से डाल बढ़ने लगती है। आदमी का घाव, मांस कुछ काट दिया जाए, घाव अपने आप को पूरने लगता है। व्रण चिकित्सा अपने आप शरीर करता है। वृक्षों में सुख दुख की अनुभूति होती है। उनको काटो तो दुखी होते होंगे। जो काट दिया है हिस्सा, वो फिर से भर लेते हैं वे, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इसलिए वृक्षों में जीव होता है।
जीवम पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। मैं तो देखता हूँ कि वृक्षों में जीव है, अचेतन वृक्ष नहीं है। तेन तज्जलम आदत्तम जरयत्यग्नि मारुतेहि। पचा लेते हैं वृक्ष, जो उनको भोजन हम देते हैं, जो खाद उनको देते हैं, जो पानी उनको देते हैं, उनको वे अपने शरीर में लेकर के पचा लेते हैं। पाचन शक्ति उनमें होती है। पाचन शक्ति यदि रहेगी, एक लिविंग मेटाबॉलिज्म है भीतर उसके, एक जीवन है, और उसके कारण पचाता है। आहार परिणामाच श्रेयो वृद्धिश्च जायते। आहार को परिणाम करता है, अपने भीतर पचाता है, इसलिए बढ़ता भी है। यह महाभारत में शांति पर्व में 177वें अध्याय में कहा गया है। और यह ऋषियों का दर्शन है। ऋषियों ने सत्य जो देखा, उसको महर्षि व्यास ने यहाँ प्रकट कर दिया है। विज्ञान से भी वह प्रमाणित हुआ, यह बात अलग है, पर ऋषि स्वयं वैज्ञानिक हैं। रामावतार शर्मा अपने परमार्थ दर्शन में कहते हैं कि जितने ऋषि हैं सब वैज्ञानिक हैं, और जो सच्चे वैज्ञानिक हैं वे ऋषि हैं, क्योंकि जो सत्य को देखता है वह ऋषि होता है। यहाँ वृक्षों का जो सत्य है वह देख लिया गया है, जो कि वैज्ञानिक सत्य भी है। वैज्ञानिकों ने जो खोज की उसी सत्य की, वे भी ऋषि हुए, इसलिए जगदीश चंद्र बसु भी ऋषि हैं। इस दृष्टि से हमारे साहित्य की परंपरा में जो पेड़ों पौधों लताओं वनस्पतियों से चेतना को एकाकार करके देखा गया है, यह महाभारत में ये चेतना है। मनुष्य पेड़ हो जाता है, पेड़ मनुष्य हो जाते हैं। ग्रंथ ही वृक्ष हो जाता है, वृक्ष ग्रंथ हो जाते हैं। विक्रमोर्वशीयम जो नाटक है कालिदास का, उसमें उर्वशी लता बन जाती है और पेड़ पौधे मनुष्य बन जाते हैं। इसलिए यह सब चित्रण करते हैं कवि, कि महाभारतकार ने एक बार कह दिया कि पेड़ों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों जो इंद्रियों के विषय हैं, जो मनुष्यों में जिस प्रकार से इंद्रियों के विषयों का ग्रहण होता है, उसी प्रकार से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का ग्रहण पेड़ करते हैं। इसलिए मनुष्य की तरह ही पेड़ है। मनुष्य और पेड़ में अंतर ही नहीं है, तात्विक अंतर नहीं है। यह तो बाद में कॉस्मोलॉजी के एक वैज्ञानिक ने, कार्ल सैगन ने कहा कि जो देवदारू वृक्ष है उसके जीन और मनुष्य के जीन वे एक ही थे मूलतः। पेड़ हम हुए, हमसे पेड़ हुआ, यह चेतना थी तो उर्वशी लता बन जाती है, लताएं स्त्रियां होती हैं, वृक्ष मनुष्य बन जाते हैं। द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा जो पुराणों में बताई गई है, वह नादायनी नाम की कोई स्त्री थी, और उसने अपने आप को लता और पति ने वृक्ष अपने आप को बना करके दोनों लिपट गए। ये जो रूपक, रूपक ही नहीं, एक तादात्म्य है। वृक्ष के रूप, वृक्ष के साथ तादात्म्य मनुष्य का, मनुष्य के साथ तादात्म्य वृक्ष का। यह चेतना हमारे यहाँ हमारे पुरखों में रही है। यह चेतना अब तो विलुप्त हो गई है, पर श्री कृष्ण में यह चेतना थी। पुराणों में तो श्री कृष्ण के जो वचन हैं उन पर आगे कभी चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत एक है, उसकी चर्चा मैंने की है। तो चतुश्लोकी भागवत कुछ वेदांती अलग बताते हैं, और एक चतुश्लोकी भागवत श्री कृष्ण ने कही है। और महाभारत में भी श्री कृष्ण जो कहते हैं वो पेड़ों का ध्यान कई बार करते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध न छिड़े, इसके लिए वे शांति दूत बन करके जाते हैं, अंतिम प्रयास करते हैं। शांति वार्ता के लिए जब वे जाते हैं तो संजय को समझाते हैं कि किसी तरह इस युद्ध को रोको। तब वे कहते हैं कि हे संजय, सारे बेटों के साथ धृतराष्ट्र एक वन है और पांडव बाघ है। बाघ वन को बचाता है, टाइगर जो है वो वन को बचाता है, और वन बाघ को बचाते हैं। बाघ वन को बचाए रखता है, वन बाघ को बचाए रखते हैं। वन है तो बाघ है, बाघ है तो वन है। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और धृतराष्ट्र वन है, पांडव जो है वो शेर हैं, व्याघ्र हैं। दोनों एक दूसरे को नष्ट न करें, क्योंकि
व्याघ्र वन को बचाता है, वन व्याघ्र को बचाते हैं। यही संगत है, यही स्वाभाविक है। इसका उलट मत होने दो। वनम राजा धृतराष्ट्र सपुत्रो व्याघ्रा वै संजय पांडुपुत्रा माँ वनम छिंदि सव्याघ्रम माँ वनम छिंदि सव्याघ्रम माँ व्याघ्रान नीनशो वनात्। यही कहा है। अंत में कहते हैं तस्माद् व्याघ्रो वनम रक्षेत वनम व्याघ्रम च पालयेत। व्याघ्र वन को बचाए रहे और वन व्याघ्रों को बचाए रहे। ये महाभारत में उद्योग पर्व में कहते हैं। श्री कृष्ण शांति वार्ता के लिए भी संदेश लेकर जब कहते हैं, जो बात कहते हैं, तो उसमें वनों के साथ में जो हमारा संबंध है उसकी बात वे करते हैं। आज का यह वक्तव्य यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।